हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। 60 डेज बचे हैं अब हमारे एग्जाम को, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कंफ्यूजन होगी कि क्या हम 60 डेज में जेआरएफ या नेट को क्लियर कर सकते हैं। तो द आंसर इज यस, आप क्लियर कर सकते हैं, बट आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि ये इजिली पॉसिबल हो जाए, और ये पॉसिबल है। मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन्हीं 60 डेज में प्रिपेयर करते हैं और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। जिन भी स्टूडेंट ने इन 60 डेज को बहुत अच्छे से तरीके से यूटिलाइज कर लिया, उनका क्रैक हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले पढ़ा हो बट इन 60 डेज में वो आके थोड़ा ऐसे ही हो गए, तो मुश्किल हो जाता है। तो ये 60 डेज सबसे क्रूशियल है हमारी प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं कहूंगी एकदम सीरियसनेस के साथ स्टार्ट करें, और अगर आपने पहले से भी स्टार्ट कर रखा है तो अब इन 2 महीने में बहुत अच्छे से सीरियस हो जाएं और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करें। अब हमें इस चीज का तो आंसर मिल गया कि हाँ, 60 डेज में पॉसिबल तो है क्रैक करना। ठीक है, लेकिन अब हम कैसे करें, क्या करें, कितना करें? टेंशन मत लो, मैं आपको बताती हूँ कितना करना है, कितना नहीं करना है। सबसे पहले मैंने स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरीज में बांट दिया है। ठीक है, पहली कैटेगरी वो जिन्होंने बिल्कुल अभी तक अनटच्ड है बुक्स से, जिन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, या फिर 10%, 20% या 30% तक सिलेबस जिन्होंने कर रखा है। पहली कैटेगरी में मैं उन स्टूडेंट्स को डालती हूँ। सेकंड कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आएंगे जिन्होंने 50%, 60% या 70% सिलेबस कर रखा है और वो प्रिपरेशन पहले से करते आए हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी कैटेगरी नंबर 1 से। कैटेगरी 1 के जो स्टूडेंट है, आपको क्या करना है और कितना करना है, पेपर पेन लेके बैठ जाओ, बिकॉज मैं एडिटिंग कर नहीं पाऊंगी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ और मुझे जल्दी अपलोड करनी है। सबसे पहले आपको 70% सिलेबस करना है, बस 70% के ऊपर हमको देखना ही नहीं है सिलेबस। अगर आपने नहीं किया, बिल्कुल नहीं कर रखा है तो ठीक है, पहले हम 70% सिलेबस पे फोकस करेंगे, एकदम अच्छे से उसको करेंगे। फिर आपको पीवाईक्यू में कितने करने हैं, पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो आपको 23, 24, 25 में, इन साल में जितनी भी शिफ्ट के पेपर 1 हुए हैं, आपको सारे पेपर 1 को सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत सारे पेपर 1 आपको मिल जाएंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर 1 के हो गए। लेकिन पेपर 2 आपका कोई सा भी हो, आपको 2018 से ही लगाना है। 2018 से अगर अभी तक देखोगे तो, अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो आई थिंक 22 और 23 पेपर होंगे, आप अपने सब्जेक्ट के देख लेना, इसी के अराउंड होंगे। तो ये पेपर तो आपको सॉल्व करने ही करने हैं। पेपर 1 आपको करना है 23, 24, 25, और पेपर 2 के जो पीवाईक्यू करने हैं वो 2018 से 2025 तक के अभी सारे करने हैं। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तब आप उससे थोड़ा सा पहले की देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने सिलेबस बता दिया, 70% सिलेबस, पीवाईक्यू बता दिया 23, 24, 25 पेपर 1 के, और 2018 से 2025 तक के पेपर 2 के। कम से कम 10 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं इन 2 महीने में। ठीक है, लिख लो ये सारी चीजें। तो क्या आपके पास एक टारगेट रहेगा, आपको पता रहेगा कि हाँ, मुझे इतना ही करना है, बस इससे अलावा मैं अभी कुछ नहीं देखूंगा। ठीक है, तो 10 मिनिमम मॉक टेस्ट, और 2 बार हर यूनिट की कम से कम डिटेल में कम से कम 2 बार रिवीजन होनी ही चाहिए। तो ये आपका टारगेट हो गया। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पहला 70% सिलेबस, दूसरा पीवाईक्यू पेपर 1 के 2023 से 2025 तक, पेपर 2 के 2018 से 2025 तक। मिनिमम 10 मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने ही करने हैं, एंड कम से कम 2 बार रिवीजन हर यूनिट की होनी ही चाहिए। ये आपका टारगेट है। ठीक है, लिख लिया आपने। अब इसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना है। ठीक है, इसके अलावा बिल्कुल मत भटकना। अगर आपने ट्रस्ट में ये चीजें अच्छे से कर ली ना, आपका पेपर बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। अब हमको इसको करना कैसे है, 8 हफ्ते हैं हमारे पास। हर वीक को इतना प्रोडक्टिव बना लो ना कि हर वीक खत्म होते ही आपका लोड भी खत्म होने लगे। नवंबर में मोस्ट ऑफ द चीजें जितनी खींच सकते हो खींच लो, क्योंकि और नवंबर में वो यूनिट ज्यादा पढ़ना जो लेंदी हैं, जो आपको टिपिकल लगती हैं। ठीक है, वो यूनिट्स आपको ज्यादा पढ़नी है, जितनी भी यूनिट है, जो भी आपको लगती है, बिकॉज हर स्टूडेंट्स को अलग अलग यूनिट है जो उनको तंग करती होगी। अगर मैं कॉमर्स में बताऊं तो मुझे एचआरएम की यूनिट है जो बहुत लेंदी यूनिट मुझे लगती है, I'm sure आपको भी लगती होगी। तो मैंने उनको पहले खत्म कर लिया था, क्योंकि अगर आप इन यूनिट्स को बाद के लिए छोड़ोगे ना तो बहुत परेशानी हो जाएगी। और पेपर 2 में भी अगर मैं बताऊं तो आपको पहले 7 यूनिट पे फोकस करना है। अब वो 7 यूनिट कोई सी भी हो सकती है। देखो, मैं ये 7 यूनिट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हर यूनिट ऑलमोस्ट बराबर का वेटेज देती है। पेपर 1 में भी कह लो, पेपर 2 में ऐसा नहीं है, बट 7 यूनिट जो मोस्ट जिसमें ज्यादा वेटेज है और जो आपको लगता है कि आप आराम से जल्दी कर सकते हो, पहले हम उन पे फोकस करेंगे। ठीक है, पहले हमारा फोकस होगा 70%, जैसे करके हम सिलेबस को खत्म कर पाए वैसे करें। और ये डिसाइड आप खुद करोगे, मैं नहीं करूंगी, या कोई भी नहीं कर पाएगा। आपको कौन सी यूनिट खत्म करनी है पहले आप वो डिसाइड करोगे। आज ही सब कुछ प्लान करके रख लो, ताकि इन 2 महीने में आपको कुछ भी भटकना ना पड़े कि यार क्या पढूं क्या नहीं पढूं। वो मत करना, बिकॉज अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। तो आज ही प्लान कर लो कौन कौन सी 7 यूनिट में पेपर 2 की पढ़ूंगा, तो पहले हम उस पर फोकस करेंगे। टाइम बचा तो हम बाकी की 3 यूनिट पर भी जाएंगे। पेपर 1 की मैं बता दूं, पेपर 1 को कैसे करना है। पेपर 1 को अभी आपको करना है 5 यूनिट पे फोकस करो। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कम्युनिकेशन हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, एंड आईसीटी हो गया। ये 5 यूनिट थ्योरी आपको पढ़नी है। उसके बाद हर घंटे आपको 1 घंटा लगाना है, जिसमें से हाफ एन आवर दोगे आप डीआई को और हाफ एन आवर दोगे आप कॉम्प्रिहेंसिव को। तो ऐसे करके आपकी 2 यूनिट और कवर हो गई। टोटल आपकी 7 यूनिट यहाँ कवर हो गई। और बीच बीच में अगर आपको आधा घंटा 1 घंटा मिलता है तो आप मैथ्स के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। टॉपिक्स मैंने आपको सारे
सारे बता दिए हैं और मैंने पेपर 1 के अभी तक अगर आपने नहीं देखे हैं, हर यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रखा है। उन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना, अभी भी नहीं देखी है तो जाके देख लो, ठीक है? तो ये है आपकी सारी चीज़ें जो आपको करनी है और अगर आपने ये बहुत आराम से कर लिए, तो सारी चीज़ें ईज़िली हो जाएँगी। अब वीक की प्लानिंग कैसे करेंगे? 5 दिन हम सिलेबस खत्म करेंगे, पीवाईक्यू लगाएँगे, ठीक है? 5 दिन अब कौन-सी यूनिट खत्म करनी है, कौन-सी नहीं करनी है, ये आप डिसाइड करोगे, ठीक है? कोशिश करना अगर पेपर 1 की कोई ऐसी यूनिट ले रहे हो जो थ्योरी है, तो पेपर 2 की कोई ऐसी यूनिट लेना जो थोड़ी फैक्चुअल हो। तो इससे क्या है कॉम्बिनेशन बना रहेगा, एक में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा और एक में फैक्चुअल हो जाएगा। तो ऐसे करके कॉम्बिनेशन करना, ऐसा नहीं है कि इधर भी थ्योरी पढ़ रहे हो, उधर भी थ्योरी पढ़ रहे हो, ऐसे क्या एग्ज़ॉस्ट हो जाएगा दिमाग। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बना के चलना। मैं क्या करती थी अगर कोई ऐसा यूनिट पेपर 2 का जैसे मैंने उठाया जैसे सपोज़ करो जिसमें सिर्फ थ्योरी है, याद ही करना है, एलआर हो गया, सिर्फ याद करना है। तो मैं पेपर 2 में ऐसी यूनिट उठाती थी जो थोड़ी न्यूमेरिकल हो या जिसमें डेट्स हो, थोड़ी ज़्यादा याद करने के लिए, जैसे बैंकिंग हो गया या फिर अगर मैं बात करूँ अकाउंटिंग हो गया तो थोड़े न्यूमेरिकल्स आ जाते थे। तो वो क्या है एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। ऐसे कॉम्बिनेशन करके पढ़ोगे तो एग्ज़ॉस्ट नहीं हो जाओगे। अगर सारी थ्योरी पढ़ोगे तो एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे और अगर ज़्यादा ही न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब भी एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे। तो ये कॉम्बिनेशन आप खुद बनाओगे। 5 दिन आपको पढ़ना है, उनके पीवाईक्यू लगाने हैं। हर दिन प्रैक्टिस होगी डीआई और कॉम्प्रिहेंसिव की। वीक के जो 2 डेज़ बचेंगे सैटरडे और संडे उसमें आप सिर्फ और सिर्फ रिविज़न एंड पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, अगर आपको लगता है कोई टॉपिक नहीं आ रहा, आप उसको रिवाइज़ करेंगे और जितना पीछे होता जा रहा है उनको आप रिवाइज़ करेंगे। ऐसे करके आपको हर वीक की आपको प्लानिंग बनानी है। ठीक है? अब प्लानिंग आपको खुद को बनानी पड़ेगी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अगर आपके पास आज एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो अगर आपने भी अभी कोई अच्छी स्ट्रैटेजी या एक प्लानिंग रोड मैप नहीं बनाया है कि एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है, तो अभी बना लो। मैंने आपको अपने आपके टारगेट बता दिए हैं। इतना ही करना है, इससे ज़्यादा चीज़ों पे फ़ोकस मत करना। ठीक है? और टारगेट ऐसा बनाना कि जो एग्ज़ाम से पहले के 10 डेज़ हैं, उनको आप छोड़ देना। उसमें कोई नया सिलेबस नहीं करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। उसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ़ रिविज़न करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। अभी से ही एक-एक करके बीच-बीच में पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है? एक सैटरडे लगा लिया या फिर संडे लगा लिया। अभी 8 हफ्ते हैं, अगर 8 हफ्तों में सैटरडे, संडे भी लगाओगे तो हर हफ्ते में 16 मॉक आप अच्छे से दे सकते हो। तो ऐसे करके आपको अपनी प्लानिंग बनानी है। अब प्लानिंग आपको खुद बनानी पड़ेगी। फिर भी आपको लगता है कि आप सही से नहीं बना पा रहे हो, तो आप मुझे कमेंट में लिखना, मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगी जिसमें प्रॉपर प्लानिंग हम साथ में कर लेंगे। बट आपको उसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी आपकी भेजनी पड़ेगी कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है प्लानिंग बनाने में, क्या इश्यू आ रहे हैं सो दैट मैं उसको क्लियर कर सकूँ। ठीक है? तो ये बात हो गई उन स्टूडेंट्स के लिए जो कैटेगरी 1 में आते हैं। अब जो कैटेगरी 2 में आते हैं, हम उनके लिए बात करेंगे। आपका ऑलरेडी 50% 60% सिलेबस हो चुका होगा। अब उस 50% 60% सिलेबस को रिवाइज करने का टाइम आ चुका है। अब आप अपनी रिवीजन, डिटेल रिवीजन स्टार्ट कर दो। पहले मैं आपको आपके टारगेट बता देती हूँ, आप भी नोट कर लेना। हमको 90% सिलेबस खत्म करना है, ठीक है? मैं 100% इसलिए नहीं बोल रही हूँ बिकॉज़ 100% कभी सिलेबस खत्म हो ही नहीं पाता। हमारा टारगेट 90% सिलेबस खत्म करने का है, 10% अनप्रेडिक्टेबल है। 90% सिलेबस पे फोकस करेंगे। पीवाईक्यू की अगर मैं बात करूँ तो आपको पीवाईक्यू लगाने हैं 2021 से, पेपर 1 की बात करी हूँ, 2021 से 2025 तक बहुत सारे पीवाईक्यू आपको मिल जाएँगे, ठीक है? 2021 से 2025 तक। फिर भी आपको लगता है कि आपके पास टाइम बच रहा है तो आप 2018 से भी कर सकते हैं। पेपर 2 आपका कोई सा भी हो 2018 से ही उठाना, 2018 से 2025 तक के पीवाईक्यू। एक बार हो गए तो दोबारा उसको ट्राई करो, ठीक है? दोबारा मतलब पीवाईक्यू लगाओ। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते रहेंगे। मॉक टेस्ट कम से कम 30 से 25 आपको लगाने ही लगाने हैं। 2 महीने हैं, हर दिन 1 लगाते हो तो भी सही हो जाएगा। एक दिन मॉक लगाओ, अगले दिन उसको एनालाइज करो, ठीक है? और एनालाइज कैसे करते हैं ये भी मैं आपको एक अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता ही दूंगी। डिटेल में कैसे एनालाइज करते हैं, तो उसकी भी टेंशन मत लेना, ठीक है? लेकिन मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दो। उसके बाद सिलेबस हो गया, पीवाईक्यू हो गए, मॉक टेस्ट हो गए। कम से कम डिटेल 3 बार रिवीजन हमको करनी ही है, कम से कम। इससे ज्यादा भी होती है तो बेहतर है। तो ये चीजें आपके लिए हो गई। इन पे फोकस करो। इससे ज्यादा हम जब करेंगे जब हमारे पास और टाइम बचेगा, बिकॉज इसी को करने में बहुत टाइम जाने वाला है। तो जितना हो चुका है सिलेबस उसकी रिवीजन स्टार्ट कर दो और कोशिश करो कि इसी महीने नवंबर में आप अपना सिलेबस खत्म कर लो। नवंबर से एक दिन भी आगे दिसंबर में आपका सिलेबस ना बचे। तो जितना हो सकता है सिलेबस अभी ही खत्म कर लो, ठीक है? और वो यूनिट, जैसे अगर आप कॉमर्स में हो तो जैसे बैंकिंग हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये 2 यूनिट ना ऐसी यूनिट है जिसमें बहुत सारी डेट्स, बहुत सारे सेक्शंस याद करने पड़ते हैं। अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो इसको नवंबर के एंड में करना, ठीक है? नवंबर के एंड में जो 5 दिन 7 दिन आपके बचेंगे, इन्हें तब खत्म करना ताकि ताजा ताजा आपके दिमाग में हो और फिर दिसंबर आते ही आप जब इनकी 2 बार और रिवीजन मार लो तो ये अच्छे से याद रहे। क्योंकि अगर आपने इनको अभी कर लिया तो ये अभी इतने याद रहेंगे नहीं। फिर भी अगर आप इन्हें कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने ये यूनिट नहीं छेड़ी तो नवंबर के एंड में छेड़ना। तो ऐसे करके आपको भी अपनी प्लानिंग करनी है। और मैं आपको एक बात और बोलूँगी, अगर आपको पीवाईक्यू में कुछ नया मिल रहा है, कोई नए टॉपिक मिल रहे हैं जो सिलेबस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं से भी नहीं लिखे, तो उन टॉपिक्स को करना स्टार्ट कर दो। अपनी नोटबुक में लिखो और मल्टीपल बार रिवाइज करते रहो। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में चीज़ें याद रहेंगी। ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। और जो कैटेगरी 2 में स्टूडेंट्स हैं, आपको तो घबराने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं।
बट स्टिल चीज़ों को सीरियसली लेकर ही करना, सीरियसली लेना, लेकिन खुद को सीरियसली मतलब इतना भी सीरियस मत हो जाना कि पैनिक कर जाओ या एंग्जायटी होने लगे। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, अब ना आपको इस 2 महीने में हर दूसरे दिन लगेगा कि शायद मुझसे नहीं होगा, लेकिन ट्रस्ट मी आपसे ही होगा। आप बस मेहनत करते जाओ। बहुत बार ऐसा होगा कि पीवाईक्यू सॉल्व नहीं होंगे, समझ नहीं आएगा, चीज़ें याद नहीं रहेंगी, लेकिन पैनिक नहीं करना है। आपको सिर्फ अपनी प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना है। मल्टीपल बार रिवीजन करो, चाहे आप कैटेगरी 1 में हो या कैटेगरी 2 में हो। जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करोगे, जितने ज़्यादा आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा बूस्ट होगा। कोई नई चीज़ दिखती है और आपको लग रहा है कि हाँ, वो एग्ज़ाम में आ रही है। जैसे अगर मैं लास्ट अटेम्प्ट की बात करूँ, तो उसमें ना एक नया पैटर्न स्टार्ट किया उन्होंने, मूवीज़ पे क्वेश्चन पूछना। तो आप उन चीज़ों को इग्नोर मत करना। अगर वो लास्ट टाइम पूछी गई हैं, तो वो इस बार भी पूछी जाएँगी। तो जो भी नई चीज़ें अगर आपको दिख रही हैं, तो उन चीज़ों पे फ़ोकस करो, उनको याद करो, लिखो। लेकिन अब इतना भी लिखने पे फ़ोकस मत करना कि सारी चीज़ें लिख रहे हो। अब थोड़ा आपको फ़ोकस और स्मार्ट होने की ज़रूरत है। अब आप सोच रहे हो कि मैं नोट अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो और आप सोच रहे हो नोट्स बनाने लग जाऊँ, तो डिटेल नोट्स मत बनाना। हाँ, उन चीज़ों को ज़रूर लिख लो, जो चीज़ें आपको याद नहीं रहती। एक नोटबुक लो, अच्छा ये टॉपिक है, इस यूनिट से रिलेटेड है, और उसको लिख लो। अलग-अलग कॉपियों के चक्कर में मत पड़ना कि इसको यहाँ लिख लूँ, उसको वहाँ लिख लूँ। इससे पता है क्या होगा, बहुत सारी नोटबुक्स हो जाती हैं, चाहे उसमें 4 पेज ही भरे हों, लेकिन हम पैनिक आ जाते हैं कि यार कितना सारा रिवाइज़ करना है, और फिर 2 रिवाइज़ करते हैं और 2 छोड़ देते हैं। एक ही नोटबुक में टॉपिक लिखो, यूनिट लिखो कि हाँ, ये इस यूनिट से है, ये इस टॉपिक से है, टॉपिक नेम लिखो और उसकी डिटेल में जो भी आपको छोटे-छोटे पॉइंट्स, की पॉइंट्स ऐसे लिख के आपको रिवाइज़ करना है। डिटेल नोट्स के चक्कर में अब मत पढ़ना, अब वो टाइम नहीं बचा है, ठीक है? और जिनके नोट्स ऑलरेडी बच चुके हैं, आप अपने नोट्स को रिवाइज़ करना स्टार्ट करो। लेकिन कोशिश करना कि पहले आप डिटेल रिवीजन करो 1 बार, 2 बार, उसके बाद आप उस की पॉइंट्स या जो भी क्रिस्प में आपने नोट्स बनाए हैं, उन चीज़ों को रिवाइज़ करो। और ट्रस्ट मी, 2 महीने सफिशिएंट है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगर आपने ये 2 महीने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिए, तो चाहे आपने कल से ही स्टार्ट किया हो, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। भरोसा रखना खुद पे। अब एक डाउट और जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, रात को पढ़ें या सुबह पढ़ लें, है ना? तो कैसे पढ़ें? मैं आपको एक एडवाइस दूँगी, अब आप अपना शेड्यूल चेंज बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको लगता है कि आप रात में देर रात तक पढ़ सकते थे, तो उसी तरह करो, और आपको लगता है अगर कि नहीं मैं सुबह उठ के जल्दी से पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, तो आप वैसे करो। इतना शेड्यूल चेंज करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब जैसा आपका शेड्यूल है, जैसे अगर मैं अपनी बात बताऊँ, तो मैं सुबह 6 बजे तक पढ़ सकती हूँ, लेकिन अगर मैं सुबह 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट करूँ, तो मैं वो नहीं कर सकती। मैंने कई बार ट्राई किया कि मैं अपना शेड्यूल चेंज कर लूँ, बट वो नहीं हो पाता। मैं मॉर्निंग में उठती हूँ कि 6 बजे पढ़ूँगी, मुझसे नहीं हो पाता, मुझे नींद ही आती है, तो मैं बंद करके सो जाती हूँ। तो मैंने एग्ज़ाम के पास आके आप शेड्यूल चेंज करने की बिल्कुल मत सोचना, ठीक है? अभी अगर आपको लगता है कि आप रात में लंबा पढ़ सकते हैं, जैसे मैं रात में कंफर्टेबल होती हूँ, क्योंकि रात में क्या है, डिस्टर्बेंस थोड़ी कम होती है। आपको कोई घर में कहेगा नहीं कि चाय बना दो, कॉफ़ी बना दो, ज़्यादा नोटिफ़िकेशन नहीं आती, फ़ोन नहीं आते, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बशर्ते कि आपको बस किसी की याद ना आ जाए। अगर आपको रात में किसी की याद सता गई, तो आप गए। तो थोड़ा माइंड पे कंट्रोल रखना, क्योंकि रात में हम थोड़ा-सा इमोशनली वीक होते हैं, सुबह इतना नहीं होते। तो अगर आपको लगता है कि नहीं रात में मैं, अगर आपके साथ कुछ ऐसा केस है कि नहीं रात में तो मुझे याद आती है या मैं ओवरथिंक करता हूँ या करती हूँ, तो आप रात को स्किप करिए, क्योंकि ऐसे क्या है, आप रात में जगेंगे, उसके बाद क्या होगा, पढ़ भी नहीं पाएँगे, सुबह आप जल्दी उठ भी नहीं पाएँगे, और फिर दिन भर ऐसा सर भारी रहेगा और प्रोडक्टिविटी आएगी नहीं। तो अगर आपको लगता है, बेस्ट वर्ज़न, जब भी मुझे लगता है ना कि मुझे आज मैं घबरा रही हूँ, मुझे एंग्ज़ायटी हो रही है या मैं चीज़ों के लिए ओवरथिंक कर रही हूँ, तो मैं उस दिन जल्दी खाना खा के, ढेर सारा खाना खा के, ताकि मुझे ज़्यादा जल्दी नींद आ जाए, 10 बजे 11 बजे सो जाती हूँ। तो अगर आपको लगता है आप रात को ओवरथिंक ज़्यादा करते हैं, तो आप रात को बिल्कुल पढ़ने का ऑप्शन मत चूज़ करना, सच बता रही हूँ मैं। तो आप सुबह पढ़ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं, मेरे माइंड पे मुझे कंट्रोल है और ऐसा मेरा कोई सीन नहीं है, मुझे किसी की याद नहीं आती, भाड़ में जाएँ लोग, तो आप रात में अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है? बाकी आपका अपना शेड्यूल है, आप अपने शेड्यूल के हिसाब से चलना, और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी है, या कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा है कि मैं ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, प्रिपरेशन या प्रिपरेशन से हट के कोई भी चीज़, मैं बैठी हूँ हेल्प करने के लिए। और जेन्युइनली कोई इसमें दिखावा नहीं है कि नहीं, नहीं मैं कोई सेल्फिश हो रही हूँ, कुछ नहीं। जो-जो आप फ़ील कर रहे हो ना, वो सब मैं फ़ील करके आई हूँ। मुझे भी हर दिन लगता था होगा नहीं होगा, मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, पता नहीं शायद टॉपर का ही होता है। जिस-जिस पेन से आप गुज़रोगे, उस पेन से मैं कई बार गुज़र चुकी हूँ, तो मैं समझूँगी। अगर आपको कुछ भी शेयर करना है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी बताना है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको समझ आया हो। फिर भी आपको प्रॉपर शेड्यूल चाहिए या कुछ भी चाहिए, आपको लगता है नहीं बन रहा है, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो तैयार करके आपको दे सकूँ। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। ऑल द बेस्ट, एंड आप वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड या बाय बाय, टेक केयर।